हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मैं निरज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, धांसू होंगे, शानदार होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो परसेंटेज का लास्ट सेशन है। इसके बाद अब परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप हमने यहाँ पर आज कवर कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे रेशियो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेशियो को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से हर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, बातें कम काम ज्यादा, शुरू करते हैं आज की सभा। ठीक है, पहला सवाल है। एक परीक्षा है, उसमें चंद्रन ने पहली परीक्षा में 16 अंक प्राप्त किए 45 में से। वो दूसरी परीक्षा देता है जो कि 80 मार्क्स की है, उसको भी वो उत्तीर्ण करता है, लेकिन सिर्फ उत्तीर्ण करता है, सिर्फ पास होता है। उसे ओवरऑल जो है 48% अंक मिलते हैं दोनों पेपर मिलाकर। तो बताइए कि उसने दूसरे पेपर में कितने अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो देखो, 45 का पहला पेपर है। पहला पेपर कितने मार्क्स का है? 45 का। दूसरा पेपर है 80 मार्क्स का। तो भाई टोटल कितने हो गए? 125। 125 मार्क्स उसके टोटल है। ठीक है, दोनों पेपर्स के। उसको ओवरऑल 48% मार्क्स मिले, है ना। तो 4 बार कट गया 25 से, 25 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 12 बार। तो 12 × 5 60। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब इसमें 16 नंबर तो फर्स्ट पेपर के हैं और बाकी के नंबर सेकंड पेपर के हैं। तो बताओ, सेकंड पेपर में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए होंगे? 44। बिल्कुल दिखती बात है ये तो, है ना। अब परसेंटेज निकालना है तो 80, क्योंकि 80 मार्क्स का था, इंटू 100। ठीक है, 4 से काट दिया 11 टाइम, 4 से काट दिया 20 टाइम्स, 20 से कट गया 5 टाइम। तो 5 × 11 55। खत्म क्वेश्चन। बस ये इतना सा आंसर था। ये इतना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, सभी को क्लियर? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत रही होगी, है ना। अगर दिक्कत रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, है ना। और अगर वीडियोस को आप मेरी मेहनत जो है वो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, रेड कलर का बटन है, कोई पैसा नहीं है उसका। ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपका। ठीक है, और शेयर किया करो यार वीडियो को, है ना। बड़ी मेहनत से और बड़ी उम्मीद से मैं वीडियोस बनाता हूं, तो प्लीज शेयर भी कर दिया करो। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? श्री मेहता अपने वेतन का 15% अपनी पत्नी को देते हैं। तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। 15% पत्नी को दे दिया। ठीक है भाई। शेष का 20%, 20% होता है 1/5। ये लो। ठीक है, 1/5 अपने घरेलू खर्च में, और 30% यानी कि 3/10 किसको दे देते हैं? म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो अब बताओ कि उनका वेतन कितना है। तो देखो, पहली बार 20 में से 3 रुपए खर्च किए, तो बचे कितने? 17 रुपए। दूसरी बार 5 में से 1 रुपए खर्च किए, तो बचे कितने? 4 रुपए। तीसरी बार में 10 में से 3 रुपए खर्च किए, तो बचे 7 रुपए। ठीक है, तो बचे कितने? 7 रुपए बचे। आप कहोगे हाँ ये तो बात समझ आ गई, कट रहा है तो काट दो। ये लो, काट दिया। 25 × 10, 250। ये उसकी इनिशियल जो उसके पास पैसा था मिस्टर मेहता के पास, ये वो है। अब कितना है? 17 × 7, 119। हमने कहा 119, क्वेश्चन ने बोला कि नहीं भाई 11,500 है। कितना है? 11,500। तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज बताओगे? मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ। 11,900 है, सॉरी। ये लो, तो कितने गुना है? 100 गुना। तो यहां पर 100 गुना, तो यहां पर भी 100 गुना। 250 का 100 गुना कितना हो जाएगा? ये लो, खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, है ना। हमेशा ध्यान रखना एक चीज को, कि जब वो ऐसा बोले ना कि शेष वेतन का, रिमेनिंग अमाउंट का, तब आपको सक्सेसिव ही लगाना है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर हमें नहीं पता चलता कि कब सक्सेसिव लगाना है। तो जब ये वर्ड दिख जाए ना, शेष, इस तरीके से, रिमेनिंग, है ना, ये वर्ड्स दिख जाए ना, तो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे सक्सेसिव को चिपका दो। ठीक है, करेक्ट ही होगा आंसर 100%। आगे बढ़ते हैं।
खाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। समान बजट को बनाए रखने के लिए किसी परिवार को इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? सिंपल, बहुत सिंपल। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। हमने बोला कि इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है स्पेंड, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो इसकी प्राइस है और जो इसका कंजम्पशन है। भाई जितने रुपए का है और जितना किलो आप खा रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मैंने आपसे बोला कि भाई मैं जो ये जो स्पेंड कर रहा हूं, जो खर्चा कर रहा हूं, मैं इसको नहीं बढ़ाना चाहता, मैं इसको कांस्टेंट रखना चाहता हूं। लेकिन यहां पे तो क्या हुआ, प्राइस में तो इंक्रीमेंट हो गया 25% का, 25% का इंक्रीमेंट हो गया। अब मुझे इसको कितना घटाना होगा, इसको कितना घटाना होगा ताकि यहां पर कोई भी चेंज नहीं रहे। सवाल समझ आया तुम्हें? तुम्हें सवाल समझ आया है ना? अब देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, कुछ मत करो। प्राइस कितनी बढ़ी? 25%। 25% बोले तो 1/4, तो 4 पे 1 की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? तो ये इसकी प्राइस हो गई। अब हमें क्या करना है ना, हमें इसको कांस्टेंट रखना है। तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि ये हमने इसका प्राइस का रेशियो बना दिया, तो कंजम्पशन का क्या बनेगा? जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, 4 × 5 20, 5 × 4 20। क्या जो हम खर्चा कर रहे हैं उसमें कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि हमने क्या देखा कि इसकी कंजम्पशन 5 से 4 हो गई, तो कितने की कमी? 1 की। किस पे? 5 पे। बोले तो 20%। खत्म सवाल। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। आगे ऐसे और सवाल है और मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल पे। अनु अपने मासिक वेतन का 68% खर्च करती है, ठीक है। मान लो अनु का मासिक वेतन है 100 रुपए, 68% खर्च कर दिया, तो पीछे बचा कितना? इतना, ठीक है। उसका मासिक वेतन 20% बढ़ गया। क्या बात है! कोरोना के टाइम में मासिक वेतन अगर बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, और उसकी मासिक बचत जो है वो 93/8% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 93/8% जो होता है ना, वो क्या होता है? कुछ नहीं। अगर ढंग से देखो तो ये कितना है? 75/8, 75/8। 75/8 को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे दोस्तों, 100 से डिवाइड करके, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, तो ये कितना बन गया? 3/32। यानी कि 32 के ऊपर 3/32 की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया? 35 हो गया। भाई 32 पे 3 की वृद्धि, तो 32 पे 3 की वृद्धि 35। अब ये तो बन गया 120, 100 से 120 बन गया, और ये 35 है। तो भाई मुझे बताओ, अगर 120 में से 35 रुपए बचा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे होगे? 85। कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 17 का इंक्रीमेंट 68 पे, कितना गुना है उसका? 1/4। 1/4 बोले तो 25%। खत्म सवाल। सवाल खत्म। बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? इसके अंदर किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट रहा है तो, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई लोग इसको ये भी सोच रहे होंगे ना कि सर रेशियो से नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 68% वो खर्च कर रहा है ना, 68%, तो 68 का फ्रैक्शन क्या होता है? 68/100, है ना। तो इसको कैंसिल कर दो 4 से कितनी बार? 17, 17/25, यानी कि 25 रुपए उसकी तनख्वाह है। 17 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? 8 रुपए बचा रहा है। बात समझ पा रहे हो? अब उसकी सैलरी 20% बढ़ गई, ठीक है। सैलरी 20% बढ़ गई, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे ये बोला गया, और उसकी जो बचत है वो भी 93/8% बढ़ गई। तो भाई 93/8 बोले तो कितना? 3/32, 3/32। तो अब यहां पर हमारी गाड़ी फंस गई। अब अगर मैं इसको 32 बनाना चाहता हूं ना, तो मुझे इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको घूम फिर के वापस यहीं पर लाकर छोड़ेगा।
तो इसीलिए मैंने आपको वो तरीका नहीं बताया। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा जो लोग मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं जानते। इसमें कितनी इंक्रीमेंट हमने बोल दिया ए। ठीक है, 25 इंटू 20 कितना हो गया? 25 इंटू 20 कितना हो गया दोस्तों? तो आप बोलोगे 500 बराबर 17A प्लस ये कितना हो जाएगा? 72 75/8, 75/8 यानी कि 75। ठीक है, कितना हो जाएगा? 75/8% यानी कि 75%। बात समझ आ गई आपको मेरी? अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं? है ना? तो ये लो 75। अब इसको इधर भेज दो, तो ये कितना बन गया? तो ये बन जाएगा 425। 425 में आप भाग दे दो 17 का, तो कितनी बार जाएगा? 34 दो बार, पीछे बचा कितना? 8, 8 5 बार, ये लो 25। ये यहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने फिर बोला ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से फेल हो जाती है। सुनीता 40 प्राप्त करती है और 56 अंक अधिक लाती है, तो उत्तीर्ण होने के लिए निम्नतम अंक क्या है? सबसे सिंपल सवाल, कुछ मत करो, कुछ मत करो। इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, पहले एक बार देखो इसके मेथड क्या है। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 9%। ठीक है भाई, बराबर है किसके? मार्क्स का डिफरेंस 56 ज्यादा 16 कम, तो देखो -16 और 56 प्लस का 56, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 72। बात समझ पा रहे हो मेरी? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये बन गया 72। कितने गुना है भाई? 8 गुना। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। 100% बराबर 800। मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? सभी लोगों को इतनी बात समझ आई? अब देखो दोस्तों, आपसे क्या बोला है? 40% अंक उसको अगर मिलते हैं तो 56 अंक अधिक है उसके। तो भाई 800 का 40% 320। 320 लाने पर वो पासिंग मार्क्स से 56 मार्क्स ज्यादा लाई है, तो 320 में से 56 घटाओगे 264, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ इसका माइंड कैलकुलेशन, कि दिमाग में इसे किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो लोग न्यू कमर है, बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे इसको अप्रोच करेंगे? देखो उनके लिए भी मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। मान लो ये आपकी एक लाइन है, इसके इधर वाले पास है, इधर वाले लुढ़क गए। ये आपकी पासिंग मार्क्स है, ये जो लाइन है ना, ये आपकी पासिंग मार्क्स है। तो अब एक सिंपल सी चीज देखो, है ना, एक सिंपल सी चीज देखो कि एक लड़की है जो कि 31% मार्क्स ला रही है और 16 मार्क्स कम लाई है पासिंग मार्क्स से। दूसरी लड़की है जो कि 40% मार्क्स ला रही है और पासिंग मार्क्स से 56 मार्क्स ज्यादा लाई है, ज्यादा लाई है, कम नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि इनके मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे? तो भाई पास हुई है 40% लाके, फेल हुई है 31% लाके, कितने परसेंट ज्यादा लाई पास होने के लिए? 9%। बात आई समझ में? और पासिंग मार्क्स से 16 नंबर कम लाई है ना, और ये 56 नंबर ज्यादा लाई है, तभी ना इनके बीच का डिफरेंस 9% बना है। बिल्कुल। तो अब इसको हमने कर दिया 72 के बराबर। तो 1% बराबर 8, 1% बराबर 8। आप कहोगे हाँ, इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दो। 56 जो है, 56, अगर मुझे इस 8 को 56 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? कितने गुना है? तो आप बोलोगे कि सर जी ये तो 7 गुना है। तो यहां पर भी कर दो 7 गुना। बात समझ पा रहे हो? यहां पर भी कर दो 7 गुना, यानी कि 7% का वैल्यू कितना है? 56 है। बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक सेकंड में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड में। 56% 7 मार्क्स के बराबर है, यानी कि आपका पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा 33%। कितना? 33%। आप कहोगे हाँ, बात समझ आ गई। 33% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% 7 के बराबर है, 1% 8 के बराबर है, तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24, 2 कैरी के अंदर 226। ये लो, ये आपका आंसर। समझ आया कॉन्सेप्ट?
कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया भाई? अगर नहीं आया है ना तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि हमें डाउट है। दोस्तों मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। आय में 20% वृद्धि और व्यय में 10% वृद्धि होती है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि। बिल्कुल सिंपल सवाल है। 75 का 3/4 फ्रैक्शन होता है, तो 4 में से 3 रुपए वो खर्च कर रहा है और 1 रुपए की वो बचत कर रहा है। आय में 20% इंक्रीमेंट और व्यय में 10% इंक्रीमेंट, तो ये कितना हो गया भाई? इसको ए मान लो। 80 और 30, 80 माइनस 30 50, ये लो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 50% इंक्रीमेंट, ठीक है? 50% इंक्रीमेंट, खत्म। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एक पेपर में ए ने 72% अंक प्राप्त किए जिसमें अधिकतम अंक 900 है, और दूसरे पेपर में 80% अंक प्राप्त किए जिसमें अधिकतम अंक 700 है। दोनों यदि परिणाम दो पेपरों के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है? इसके अंदर मैं आपको डेविएशन मेथड बताऊंगा दोस्तों। इतना प्यारा मेथड है कि तुम लोग कहोगे कि यार जनरली हम क्या करते कि 900 का 72 निकालते, फिर 700 का 80 निकालते, फिर दोनों को जोड़ते, फिर 1600 में से उसको देखते कि ये कितना परसेंट है। लेकिन हमें वो नहीं करना है। पहला पेपर है 900 मार्क्स का, तो हम इसको लिख देते हैं 9, और दूसरा पेपर है 700 मार्क्स का, उसको हमने लिख दिया 7। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले पेपर में 72% मार्क्स मिले और दूसरे पेपर में 80% मार्क्स मिले, तो भैया हमें क्या करना है? हमने बोला कि भाई इसके अंदर 72% मार्क्स है और इसके अंदर 80% मार्क्स है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो हम क्या लिख देंगे? हम इसको ऐसे लिख देंगे, 80 को जगह हम ऐसे लिख देंगे, 80 की जगह हम ऐसे लिख देंगे 72% प्लस 8%। कोई परेशानी थोड़ी है, कोई परेशानी है ही नहीं इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई ये तो तय हो गया कि 72 यहां पे भी है, 72 यहां पे भी है, तो ये फिक्स हो गया कि इसका जो परसेंटेज रहेगा 72 से बड़ा ही रहेगा, 72 से बड़ा ही रहेगा। अब देखो ये जो 8% है वो कितना रेशियो है? 7 के बराबर, तो 7 इंटू 8 56, इतना और बढ़ेगा। लेकिन अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो दोनों पेपर पे होगा, वो दोनों पेपर पे होगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त प्रतिशत हमें बताना है, कंबाइंड परसेंटेज बताना है। तो भाई 9 और 7 16, इतना परसेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 56/16 यानी कि 3.5। तो 72 प्लस 3.5 कितना हो गया? 75.5। खत्म सवाल। बताओ डेविएशन मेथड कैसा लगा तुम्हें? डेविएशन मेथड कैसा लगा, है ना? नहीं तो आप लोग क्या करते कि 900 का 72% निकालते, जो कि होता कितना? 18 और 63 64, 648। 700 का 80% निकालते 560, दोनों को जोड़ते 8 10 11 12, 1208। फिर देखते 1600 का कितना परसेंट है, काटेगा कितनी बार? 112 बार। 112 बोले तो 7, पीछे बचा 8, इधर आया कितनी बार? 5 बार। भाग टूट गया, पॉइंट लगाया, ठीक है 5, ये लो 75.5। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी आपको डेविएशन मेथड ज्यादा टफ लगा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन दोस्तों मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि डेविएशन मेथड है ना, ये इतना अच्छा मेथड है, इतना अच्छा मेथड है कि मतलब तुम लोग खुद कहोगे कि यार सर मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। कि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना वो देखो सिंपल सी चीज है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि पूरी मैथ्स का बेस होते हैं। ठीक है, पूरी मैथ्स का बेस होते हैं। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि ये दो टॉपिक तो हर स्टूडेंट को आते हैं, ये हर स्टूडेंट को आते हैं। तो वो क्या करेगा ना कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देता है, लिमिटेड क्वेश्चंस देता है इनके ऊपर। एक लिमिटेड क्वेश्चन देगा, उसके बाद वो सारे के सारे इनके क्या डालेगा? एप्लीकेशंस डालेगा। तो एप्लीकेशन अगर हमें आते हैं ना तो भाई सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी भी उसको 1600 का रेशियो मान के ही करोगे तो भाई जो तैयारी कर रहा है बिल्कुल फ्रेशर और जो आप इतने टाइम से कर रहे हो उस आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं डेविएशन मेथड लगाओ,
हर जगह काम करेगा, हर जगह, कहीं पर भी आपको धोखा नहीं देगा ये, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल पे। एक कॉलेज में 63% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। परीक्षा में 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं और 65% लड़के उत्तीर्ण हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना होगा? बताओ बताओ भाई, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? देखो, इसको आप डेविएशन से भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करो, कोई परेशानी नहीं है। गर्ल्स और बॉयज, अच्छा गर्ल्स 63 है, ये लो, और ये कितना दे देंगे फिर 37। अब 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं, तो उत्तीर्ण कितनी है? 85%। कितनी है? 85%, ठीक है। तो इसका 85% क्या है? पास हो गई है। और 65% लड़के उत्तीर्ण हैं, 65%, ये लो, ठीक है। अब आपसे बोला है कि छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ है, तो अब निकालते बैठो इनको, निकालो, है ना, समझ पा रहे हो, निकालो इनको। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 37 का 65%, 3.7, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? 7 इंटू 65, 24.05 प्लस 63 का 85%, ये बन जाएगा 53.55, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 53.55 और इसे, तो ये कितना बन जाएगा? 77.6, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर डेविएशन से कैसे करेंगे, तो वो देखो, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज, ठीक है, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज। गर्ल्स कितनी है? 63, बॉयज कितने हैं? 37। 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं, तो पास कितनी है? 85, और लड़के कितने पास है? 65। तो यहां पर हमने लिख दिया 65%, यहां पर हमने लिख दिया 85%। तो 85 को हम ऐसे लिख दे तो चलेगा क्या? 65 प्लस 20, आप कहोगे हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 65 तो इनका फिक्स है कि पास होंगे ही होंगे। अब ये 20% किसके बराबर है? 63। तो 63 इंटू 20 कितना हो गया भाई? 1260, 1260 बटा इन दोनों का टोटल कितना है? 100। 100 से डिवाइड करोगे, सीधा आ गया कितना? 12.60। तो 65 प्लस 12.60, 77.6। देखो कितना सिंपली आंसर आया। बताओ, तुम खुद बताओ तुम खुद बताओ कि डेविएशन मेथड ज्यादा सिंपल लगा या फिर आपको यही मेथड जो अभी तक हम स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, ये वाला 100 मान के करने वाला। मैं वही बता रहा हूं, डेविएशन जो है ना, डेविएशन में आपको फिर बता रहा हूं हर जगह हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 65 प्लस 20 क्या है? 85% को लिखा है हमने, ये हमने 85% को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्योंकि 15% फेल हुई है तो 85 पास भी तो हुई है, 85 पासिंग मार्क्स है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? अगला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखो। ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और बी की आय सी की आय से 40% कम है। तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया, ए बी सी। ए की आय बी से 60% अधिक है, अधिक यानी कि 60% बोले तो 3/5 और 5 से 3 ज्यादा 8, ठीक है। बी की आय सी से 40% कम है, यानी कि अगर ये 5 है तो 40 बोले तो 2/5, तो 5 से 2 कम 3। अब लगा लो एन मेथड, गुणा 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 24, 15, 25, ये एबीसी का रेशियो आ गया। सी की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 10 ज्यादा है 15 से, तो 10/15 यानी कि 2/3, 2/3 बोले तो 66.66%। खत्म सवाल। बताओ कितना सिंपल है ना। ऐसे सवाल ग्रुप डी के अंदर जरूर आएंगे भाई, ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट्स है वो इनको कभी छोड़ के ना जाए, ठीक है। अगला सवाल देखो,
आकाश ने विषय ए में 92 अंक प्राप्त किए, उसने विषय बी में 68% अंक और विषय सी में x अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 250 है। तीनों विषयों में आकाश द्वारा प्राप्त कुल अंक 44% थे। उसने विषय सी में कितने अंक प्राप्त किए? जल्दी से करके बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, देखिए, आकाश ने विषय ए में 92 मार्क्स उसको मिले, ठीक है, और हर पेपर 250 मार्क्स का है। तो 92 कितने परसेंट हो जाएंगे भाई? 92 अपॉन 250 है इंटू 100। 100 को मैंने 50 से काटा 2 टाइम्स और 250 को काटा 5 टाइम्स। बात आ गई समझ में? पक्की बात है। अब सॉरी, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 4 और 184 अपॉन 5, 184 अपॉन 5 यानी कि 36.8। ये उसको ए के अंदर मार्क्स मिले, पेपर ए में। बी में उसको 68% मार्क्स मिले हैं, और सी में उसको कितने मार्क्स मिले? एक्स हमें नहीं पता कितने मिले। अब इन तीनों में मिला के उसे 44% मार्क्स मिले टोटल। कितने मार्क्स मिले? 44% मार्क्स टोटल मिले हैं। तो भाई एक सिंपल सी चीज देखो, 3 पेपर 250 मार्क्स के, तो टोटल 750। तो 750 का 44% यानी कि 11/25 कितना हो गया? 330। टोटल 330 मार्क्स मिले हैं, जबकि उसे यहां पर 92 मिल चुके हैं। 250 का 68%, 250 का 68% आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 250 का 10% 25, 1% 2.5 है ना। तो भाई 25 इंटू 7 करेंगे तो 70% निकल जाएगा, जो कि निकलेगा आपका 175। 175 में से 5 घटा दो, 170। इसके अंदर उसके मार्क्स हो गए 170। तो कितना हो गया भाई? 252 हो गया। अब पीछे पीछे 48, और इसमें कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके? 252 ही होगा ना, 262, सॉरी 262 हो जाएंगे। तो यहां पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 68 मार्क्स मिलेंगे, 68 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन लंबा हो गया। ठीक है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। फिक्र नहीं करनी है, ठीक है, फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 35 और 45 है। लड़कियों को कम में पास कर रहे, लड़कों को ज्यादा में पास कर रहे, भेदभाव। एक लड़के ने 250 अंक हासिल किया और 110 अंकों से फेल हो गया। एक लड़की को पास होने के लिए कितने सॉरी कितने अंक लाने होंगे? पासिंग मार्क्स लड़कों का है इतना, 250 मार्क्स पास किए फिर मिले, फिर भी 110 से फेल हो गया, यानी कि उसको टोटल मार्क्स लाने कितने थे? 360 मार्क्स लाने थे 45% के लिए। 45% बोले तो 9/20, ठीक है, काट दो 40 बार, 40 इंटू 20 800, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 800। लड़की को 35% चाहिए, 35%, तो इसका 35% कितना हो जाएगा भाई? 240 और 40 280। ये रहा, खत्म सवाल। ठीक है, खत्म, बिल्कुल सिंपल है ना। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा। अगला सवाल देखो। सोनू अपनी मासिक आय का 12% धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय करता है। दान के दिन वह अपना निर्णय बदल दिया और वह
2160 रुपए दान देती है, उस जो उसके पहले दान करने के निर्णय के 125% के बराबर है, उसकी मासिक आय क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो सिंपल सी चीज है कि भाई पहले मान लो उसकी इनकम है 100 रुपए, 100 रुपए हमने उसकी इनकम मानी, पहले वो 12 रुपए दान दे रही थी, लेकिन अब उसने 2160 रुपए दिए, जो कि वो जो पहले दान कर रही थी 12 रुपए, उसका 125 है, 125% है। तो 12 का 125% बोले तो 12 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 15। ये कितना हो गया? 15। हमने कहा 15, क्वेश्चन ने कहा 2160। कितना बराबर है भाई? कितने गुना है? कितने गुना है? 144, 144 गुना। तो आपसे पूछा मासिक आय, मासिक आय हमने मानी थी 100, तो पीछे 2 मींडी लगा दो, 14,400। ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल पप्पू सवाल था ये भी, है ना? मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या रहेगी इस सवाल में, ठीक है? कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऐसे सवाल आएंगे तो ये आपको फ्री के नंबर देके जा रहे हैं, फोकट के नंबर देके जा रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखें। एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल छात्रों में से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो देखो फिर से आप डेविएशन मेथड लगाओ, फिर से डेविएशन मेथड लगाओ। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। 800 और 600 रेशियो कितना बन गया? 4:3। मेरी बात को समझना, 40% लड़के पास हुए हैं और 60% लड़कियां पास हुई है। लड़कियां हिस्ट्री रच रही है, देखो 60% पास हुई है ना? लड़कियां हिस्ट्री रच रही है और लड़के हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं भाई, है ना? तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? 60% लड़कियां, 40% लड़के। तो भाई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 40%, 40% प्लस 20%, है ना? ये तो कौन है? पास होने वाले। लेकिन पास होने वालों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, एक स्टेप क्यों बढ़ाए हम सीधा वो देखते हैं कि 40% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए? 60%। और लड़कियां 60% पास हुई तो फेल कितनी हुई? 40%। ये 40% फेल है, ये 60% फेल है, तो इसको हमने लिखा 40 प्लस 20। समझ आ रही है बात? है समझ आ रही है? तो भाई देखो 40% तो तय है कि ये लोग फेल होंगे ही होंगे, इतने बच्चे तो 100% फेल होंगे। लेकिन फिर अब ये देखो 20 जो एक्स्ट्रा फेल हुए हैं नालायक, तो 20 इंटू 4 80 बटा 4 और 3 7, कितना हो गया? 11 सही 3/7। 80/7 बोले तो 11 सही 3/7। इसमें 11 जोड़ो 51 और 3/7 यानी कि 42, 51.42। ये रहा, खत्म क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या इसके अंदर? कोई दिक्कत हुई क्या इसके अंदर? है ना? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना? देखो ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सिंपल, डेविएशन मेथड बेस्ट है। परसेंटेज को भूल जाओ, डेविएशन मेथड लगाओ, है एसएससी वालों के लिए तो बहुत वरदान है भाई ये, ठीक है ना? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये लो भैया अगला सवाल देखो। जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने प्रति माह इसकी खपत कम कर दी, जिससे कि चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। यदि मूल्य वृद्धि से पहले प्रति माह 10 किलो चीनी का उपभोग किया गया था तो नई खपत क्या है? बिल्कुल पप्पू सवाल, है ना? ऐसे सवालों को हमेशा 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 100 मान के किया करो, जल्दी सॉल्व होंगे। हमने बोला कि भाई परिवार पहले 100 रुपए की चीनी खाता था, है ना? लेकिन अगली बार जब पप्पू गया सामान लेने कि अंकल जी सामान दे दो, तो पप्पू को अंकल जी ने बोला कि भाई एक चीज ध्यान रख, है ना? जो लाला जी थे उन्होंने बोला कि भाई जो चीनी है ना उसके मूल्य में 28% की वृद्धि हो गई है ना? तो जो चीनी पहले तेरे को 100 रुपए में मिलती थी ना, अब वो 128 में मिलेगी। पप्पू ने सोचा, बहुत सोचा, उसने कहा लाला जी एक काम करो, आप तो मेरे को इतनी चीनी दे दो कि बस है ना मेरा जो खर्चा है ना, जो मैं 100 रुपए खर्च करता था, मैं सिर्फ आपको देख के मैं कह रहा हूं कि अब मैं सिर्फ 112 रुपए खर्च करूंगा। 12% में मेरा खर्चा बढ़ा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। देना है तो दो वरना छोड़ो। तो लाला जी ने कहा कि ठीक है मैं 112 में दे दूंगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दूंगा।
तो पप्पू ने कहा कर दे भाई, पूरी दुनिया खून पी रही है, तू भी पी ले। तो कितनी चीनी कम देंगे लाला जी? 16 रुपए की चीनी कम देंगे। और ये कमी होगी किस पे? 128 रुपए पे। तो कितना हो गया भाई? 1/8। यानी कि लाला जी उसे 1/8 जो हिस्सा है इतना कम देंगे, इतना हिस्सा कम देंगे। यानी कि 8 पहले जो वो खर्च कर मतलब यूज करता था और 1 जो उसको कम मिलेगा। 8 बराबर किसके? पहले वो 10 किलो चीनी खाता था, पहले वो 10 किलो चीनी खा जाता था। अब 8 बराबर है 10 किलो के। कितने गुना है भाई? कितने गुना है? 1.25। इतने गुना है? आप कहोगे हाँ इतने गुना है। तो मुझे बताओ, अब उसके ऊपर 1 की कमी अगर कर दोगे तो कितने की कमी होगी? 1.25 केजी। तो 10 में 1.25 केजी की कमी, तो कितने बेचोगे? 8.75 किलो। ये इतना आपको बेचना पड़ेगा। समझ आई बात? एकदम सिंपल पप्पू सवाल। ठीक है, ये एसएससी के अंदर पूछा गया था, प्री के अंदर, जो एसएससी प्रीलिम्स होता है उसका सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो ये सवाल इसको अभी करता हूं, बाद में करते हैं इसको। ठीक है, चलो ये करो। इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसका मैं जो एग्जैक्ट डेटा है वो मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, इस सवाल को अभी मत करना, ये सवाल गलत है, मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दो। ठीक है, इसको यहां से डिलीट कर दो भाई। ठीक है, अब देखो ये इसमें भी शायद कोई एक सेकंड। एक नहीं, इसके अंदर कोई मिसप्रिंट नहीं है। हाँ इसको कर लो आप, इसको कर लो भाई, इसको करिए। इसमें कोई मिसप्रिंट नहीं है, सिर्फ एक इससे पिछले वाले में था जो हमने डिलीट किया। ठीक है, और एक सवाल और है, उसको भी मैं चलो बता दूंगा आपको। ठीक है ना? हाँ, एक आदमी क्रिकेट में शर्त लगाता है और अपनी रकम का 50% रुपया पहली बाजी में हार गया। 50% 1/2, यानी कि 2 रुपए लेके गया था, 1 रुपया हार गया, ये लो 1 रुपया बचा। दूसरी बाजी में वह 30% रुपया जीत गया, 3/10, यानी कि 10 रुपए थे, 3 रुपए कमा लिए। तीसरी बाजी में 25% रुपया फिर हार गया, 1/4, 4 पे 1 का लॉस हुआ 3। तो ये कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? 80। और ये कितना हो गया? 39। अब क्या बोला है? यदि दिन के अंत में वह 5,850 रुपए लेकर उठता है तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? हमने कहा कि भाई लास्ट में तो उसके पास इतनी बची, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना 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 ना, लास्ट में तो उसके पास 5,850 रुपए थे। आपने कहा ठीक है, कितने गुना है? 150 गुना। तो भाई अगर यहां पे 150 गुना तो ये भी 150 गुना, 80 इंटू 150, 12,000। खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं? अगला सवाल दो। जब चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? खपत को मैंने अभी आपको बताया कि जो पैसा स्पेंड हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंजम्पशन इनटू प्राइस। कंजम्पशन इनटू प्राइस। आपको कंजम्पशन निकालने की कितनी कम करनी पड़ेगी? तो इसको कम करना है, कंजम्पशन निकालनी, तो हम क्या कर सकते हैं? जितना स्पेंड कर रहा है अपॉन प्राइस। तो उसने बोला कि अपना खर्च 12% बढ़ा देगा। 12% बोले तो 3/25, यानी कि जो पहले 25 रुपए खर्च कर रहा था ना, अब 28 रुपए खर्च कर रहा है। प्राइस 20% बढ़ गई, यानी कि 5 से 6 हो गई। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं। तो ये 25/5, 25 अनुपात 28/6, यानी कि 14/3। 14/3, 3 को इधर भेज दिया तो ये बन गया 15। 15 से 14 करना है, कितने की कमी? 6, 2/3%। खत्म सवाल बस। ठीक है,
सो गाइज ये था आप लोगों के लिए आज का सेशन। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज करवाए आपको। अब ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, मैं ये गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आंसर इसका मैं बता देता हूं, 5 आएगा, ठीक है, ठीक है, 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छा शेयर करेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं, 50+ लाइक का टारगेट रखते हैं भाई, सिर्फ इतना सा, इतना तो करवाई दो यार, है, इतना तो करवाई दो, इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इतना तो करवाई दो, 50+ लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर ये हो जाएगा तो भाई नेक्स्ट वीडियो और मोटिवेशन के साथ में बनाऊंगा, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच गाइस।